हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन का कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर जिन्हें इच्छा हो तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना, इसको कोशिश करना है अपने से बनाने का। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, बहुत 10 क्वेश्चन का ही सेट है इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज मेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट बेस यूनिट्स। मतलब नीचे कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा है कौन सा क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट बेस यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रेशर, ठीक है। तो इसमें जब आप मोमेंटम को चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंटम, तो इसे हम ऐसे चेक करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए केजी, मीटर और सेकेंड ये तीनों ही बेस यूनिट्स हैं, है ना। तो दैट्स वाई मोमेंटम जो है ये तीन या इस बेस यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एंगल मेड बाय मिनट हैंड वॉच इन 1.5 आवर इज। तो एक मिनट की सुई है और वो 1.5 आवर में बोल रहा है कितना एंगल बनाएगा। तो जैसे देखो, मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगा 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में एक चक्कर लगाएगा। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे? 2 पाई। अब फिर से ये बोल रहा है कि आधा घंटा और है ना, तो आधा घंटा में आधा घूमेगा ये, तो फिर से कितना एंगल बनाएगा? पाई। तो पाई प्लस 2 पाई कितना? 3 पाई, यानी 3 पाई रेडियन। कितना होगा आंसर हमारा? 3 पाई रेडियन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज 9%। मतलब एक त्रिज्या है और त्रिज्या में 9% की अनिश्चितता है, 9% की त्रुटि है। दैट मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का वैल्यू जो है ये हमारा कितना परसेंट दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है। तो बोल रहा स्फीयर का वॉल्यूम मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा, कितना अनसर्टेनिटी होगा। तो बताओ वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो क्या है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो बताओ v का डिपेंडेंसी किस पर है? आर क्यूब पर। देयरफॉर परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू आर क्यूब है, पावर 3 आगे आएगा, इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या? 100। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू कितना परसेंट है? 9%। तो 3 इंटू 9 कितना परसेंट? 27% आंसर। अगर हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे तो चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000.0 kg। तो 1000.0 kg एक मेजरमेंट है और इसमें नंबर ऑफ एसएफ कितना होगा? ये पॉइंट के बाद वाला भी 0 काउंट होगा एज एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर। दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज क्या? 5। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो सारा रूल हमने डिस्कस किया है, हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये सब पढ़ाया गया है क्लास में। अब आओ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पर। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज। यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोग पढ़े हैं और पहले भी कई बार बताए हैं। प्रकाश वर्ष सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है, बट लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। ये यूनिट है किसका? हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट का। और इसका SI, इसका जो यूनिट हो जाएगा SI यूनिट लाइट ईयर का, वो क्या होता है? मीटर। और 1 लाइट ईयर में हम लोग पढ़े हैं कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये सब वैल्यू को आप याद रखिए। और किलोमीटर में बोलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो बताओ ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम 6th नंबर के क्वेश्चन का बात करें, विच वन डज नॉट गिव डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1/RC, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है C/L। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1/√LC। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है R/L। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? R/L। तो जब आप इसे चेक करेंगे
क्या है, R अपॉन L, ठीक है। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक में हमें लगाना है, डायमेंशन लगा करके चेक करना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन यूज़ करना है, कैपेसिटेंस का। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ाया है, तो आप फार्मूला के थ्रू इसे चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल R का डायमेंशन हमें नहीं मालूम है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब V का डायमेंशन पुट कर लेना है, I का डायमेंशन पुट कर लेना, R निकाल लेना। सबसे पहला काम इस ऐसे टाइप के सवाल में हमें जितने भी क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशन आना चाहिए। इसके बाद C कैपेसिटेंस है और इसका डायमेंशन क्या, Q अपॉन V यूज कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला Q अपॉन V, इससे डायमेंशन फाइंड कर लेना है। और L है इंडक्टेंस, इसका भी डायमेंशन फाइंड कर लेना है थ्रू द फॉर्मूला 2U अपॉन I स्क्वायर, वेयर U इज व्हाट, एनर्जी, U इज व्हाट, एनर्जी। अब सारे डायमेंशन को निकाल करके यहाँ बारी बारी से ऑप्शन में पुट करना है। जिस ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से मैच नहीं करता हो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है T-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, T-1। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और आवृत्ति का डायमेंशन क्या हमारा, T-1 है। जो ऑप्शन इस T-1 से मैच नहीं करता हो वही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो B नंबर का ऑप्शन है ये मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 7वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ml स्क्वायर T-2, ml स्क्वायर T-2 इज द डायमेंशन ऑफ, ये निम्न में से किसका डायमेंशन है। ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी टॉर्क, ऑप्शन नंबर डी हीट एंड ऑप्शन नंबर ई ऑल। तो अगर आप चेक करेंगे थ्रू द फॉर्मूला तो आप देखेंगे ये ml स्क्वायर T-2, ये जो नीचे चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन का ही डायमेंशन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई ऑल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो यानी वर्क का भी डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, एनर्जी का भी सेम होता है, टॉर्क का भी सेम होता है। टॉर्क दैट मीन्स बल आघूर्ण, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। और हीट का, ये सारे का डायमेंशन सेम होता है। अब अगर हम लोग 8वें नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ MC स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब डायमेंशन ऑफ MC स्क्वायर निम्न में से कौन से क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर है। तो जिसमें M क्या हमारा मास और C क्या हमारा स्पीड है। तो मास का डायमेंशन क्या M और C का डायमेंशन LT-1, लेकिन स्क्वायर है, पावर 2 है तो दोनों पर पावर आएगा L स्क्वायर और T- क्या हो जाएगा 2। तो ये रहा ml स्क्वायर T-2। ये समझ में आ रहा कैसे किए हमने C का डायमेंशन फाइंड कर लिया है। C का डायमेंशन क्या, तो LT-1 होता है और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे तो L स्क्वायर T-2 हो जाएगा। अब बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन का डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 है। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है टॉर्क के बारे में लिखा हुआ है, और टॉर्क का डायमेंशन भी ml स्क्वायर T-2 ही होता है, जो कि 7वें नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है 3.603 into 10 to the power 9 having how many significant figure। इसके पास टोटल नंबर ऑफ SF कितने हैं। तो हम आपको पढ़ाए हैं रूल में कि ये पावर जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, दैट्स वाई 3.603 में टोटल नंबर ऑफ SF कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। तो विच वन हैविंग रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स, निम्न में से कौन सा ऑप्शन के पास दो लंबाई के रेशियो के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है इसका रेडियन, ऑप्शन नंबर बी है स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ, ऑप्शन नंबर डी है नन, मतलब कोई नहीं। तो जैसे आप देखेंगे रेडियन, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगेगा, इसमें प्लेन एंगल का SI यूनिट है। तो रेडियन क्या होता है प्लेन एंगल का, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो रेडियन क्या होता है प्लेन एंगल का SI यूनिट, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो देखो ये भी हमारा क्या है, लेंथ है, और ये भी नीचे भी हमारा क्या है, लेंथ है। तो ये दो लेंथ के रेशियो के इक्वल है। जबकि आप स्टेरेडियन में देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें देखो ऊपर में लेंथ का स्क्वायर है और नीचे भी क्या है, लेंथ का स्क्वायर। तो ये लेंथ के स्क्वायर का रेशियो है, जबकि ये लेंथ का, दो लेंथ का रेशियो है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपको ये सेशन कैसा लगा, ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कैसा लगा। और ये जो पीडीएफ है इसका क्वेश्चन का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।